कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 11, बैलेंस शीट ऑफ त्राही लिमिटेड। सॉल्यूशन है आपका 11। त्राही लिमिटेड बैलेंस शीट का आंसर इसमें 8,82,400 रुपीज का क्वेश्चन में आंसर है। क्वेश्चन के बाहर बोल रहा है द शेयर होल्डर विल गेट न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 50 रुपीज इज फुल्ली पेड। जो 100 रुपीज के इक्विटी शेयर है, 6,000 इक्विटी शेयर 100 रुपीज के हैं, जिनकी वैल्यू को घटाकर कितना रुपए करना है, 50 रुपीज करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50 रुपीज। 100 रुपीज को अगर 50 रुपीज कर दोगे तो कैपिटल रिडक्शन कितना रुपए हो जाएगा, 50 रुपीज। 6 लाख की वैल्यू 3 लाख हो गई तो कैपिटल रिडक्शन कितना हो गया, 3 लाख रुपीज का। पॉइंट नंबर 2, ट्रेड पेबल हैव एग्रीड टू एक्सेप्ट 75 पैसा इन आ रुपी इन फुल सेटलमेंट एंड फॉर दिस विल टेक न्यू इक्विटी शेयर। ट्रेड पेबल जो है वो ट्रेड पेबल कह रहे हैं कि जितना भी रुपए का ट्रेड पेबल है उस ट्रेड पेबल को वो कह रहे हैं 75 पैसे में लेने को तैयार हो गए हैं, और जो 75 पैसे रुपीज में पैसे में दिया जा रहा है उसको कह रहे हैं ट्रेड पेबल को हम शेयर्स देंगे 50 रुपीज के हिसाब से। तो ट्रेड पेबल क्वेश्चन के अंदर पहले देखिए कितने रुपए दिए। ट्रेड पेबल 3,60,000 का था, ट्रेड पेबल 3,60,000 है। तो जब इस 3,60,000 का 75% निकालोगे, 3,60,000 का 75 पैसा है, इस वजह से 75 अपॉन 100 करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 2,70,000। मतलब 3,60,000 के ट्रेड पेबल को आपको कितने रुपए देने हैं, 2,70,000 रुपए। 3,60,000 को 2,70,000 देने तो कैपिटल रिडक्शन कितना हो गया, 90,000 का। ये तो सिंपल समझ में आ गया। वो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन 6 लाख को 3 लाख दे रहे हो, 3 लाख। नरेशन बीइंग 100 रुपीज इक्विटी शेयर रिड्यूस टू ₹50। ट्रेड पेबल को 75 पैसा दे रहे हो तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, लेकिन क्या दे रहे हो, शेयर दे रहे हो। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। तो 3,60,000 को 75 पैसा मतलब 2,70,000 दे रहे हो, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कैपिटल रिडक्शन हो गया। 2,70,000 जो रुपीज आप दे रहे हो वो 50 रुपीज के शेयर में, जब 2,70,000 को 50 से डिवाइड कर दोगे तो कितने शेयर दे रहे हो ये पता चल जाएगा। जैसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ट्रेड पेबल को कितने शेयर इशू किए जा रहे हैं, कैसे निकालोगे। 3,60,000 का 75% निकाला, हमारा आंसर आएगा 2,70,000। 2,70,000 डिवाइड बाय 50 कर देंगे तो कितनी शेयर कैपिटल है वो आएगा। अभी बैलेंस शीट में आपको बनाकर दिखाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। बाकी अभी तक एंट्री समझिए। नरेशन बीइंग ट्रेड पेबल पेड इक्विटी शेयर एट द रेट 75 पैसा पर रुपी एंड बैलेंस फॉरगोन। बाकी बैलेंस को जो भी बचेगा वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। थर्ड पॉइंट, द एस्टिमेटेड लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज 22,000। क्वेश्चन के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इन्वेस्टमेंट भी है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो 30,000 का था, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमारी लायबिलिटी हम मान ली गई 22,000 है। 30,000 में से अगर लायबिलिटी हमारी 22,000 की तो कैपिटल रिडक्शन कितने का हो रहा है, 8,000 का रिडक्शन हो रहा है, 8,000 रुपीज का रिडक्शन हो रहा है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखना हो तो लिख लेना, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 8,000 बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन फंड लायबिलिटी रिड्यूस। 30,000 की थी लेकिन इसकी लायबिलिटी कितनी मानी जा रही है, 22,000। तो कितने पे रिड्यूस हो रहा है, 8,000 रुपीज का रिड्यूस हो रहा है। ओके, एंड बैलेंस इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 90%। और बैलेंस इन्वेस्टमेंट को कह रहे हैं 70% के सेल किया जा रहा है। बैलेंस इन्वेस्टमेंट को 90% पे सेल किया जा रहा है। देखिए हम यहां दिखाया मैंने, कैश एंड कैश में कितना बेच को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि बैलेंस को हम बेच रहे हैं 90% पे। बैलेंस इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 90%। 90% तो 90% का प्रॉफिट पे वो बेच रहे हो तो 8,000 का हमारा था, 8,000 का 90% है मतलब कितना रुपए, 7,200 रुपीज। तो 8,000 एट 7,200 तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना हमारा कैश आएगा, 15,200। कह रहा है जो हमारी वर्कमैन फंड जो लायबिलिटीज थी 8,000 का था, जो हमने अभी बताया था कि रिड्यूस हो रहा था। फिर क्वेश्चन बोला वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो था उस जो हमने कम किया उसको 90% के सोल्ड कर रहे हो प्रॉफिट पे। 90% के प्रॉफिट पे 8,000 का 90% निकालोगे 7,200। 8,000 का इन्वेस्टमेंट 7,200 प्रॉफिट, तो टोटल हमारा कितना हो गया 15,200। जितने का मतलब वैल्यू रिड्यूस हुई उसको 90% प्रॉफिट पे सेल कर दिया जा रहा है, तो 15,200 रुपीज। यहां तक अभी कोई मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुआ होगा। इट वॉज डिसाइड टू एलिमिनेट शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम क्वेश्चन के अंदर देखिए 10,000 रुपीज दे रखा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू कैपिटल रिडक्शन एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन बीइंग सिक्योरिटी रिजर्व ट्रांसफर।
और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फिर बोल रहा है कि राइट ऑफ करनी है गुडविल को, प्राइमरी एक्सपेंसेस को, मशीन, बाकी चीजों को राइट ऑफ करना है, तो मतलब हमें कैपिटल रिडक्शन चाहिए होगा। यहाँ कैपिटल रिडक्शन 3 लाख, यहाँ 90,000, टोटल 3,90,000, 8,000 और ऐड कर दो 3,98,000। यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन कितना है 7,200, 7,200 को भी ऐड कर दीजिए, 10,000 को भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो टोटल कैपिटल रिडक्शन की अमाउंट 4,15,200, कैसे ही मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 3 लाख ऐड 90,000 ऐड 8,000 ऐड 7,200 ऐड 10,000। ओके, इन सबको ऐड करके हमारी टोटल कैपिटल रिडक्शन कितना हो 4,15,200। फिर क्वेश्चन बोल रहा है गुडविल को भी राइट ऑफ करो, प्राइमरी एक्सपेंसेस 20,000 का है, गुडविल 1 लाख का है, तो 1 लाख और 20,000। फिर क्वेश्चन के अंदर और भी क्वेश्चन के अंदर पीएल क्वेश्चन के अंदर निगेटिव बैलेंस दे रखा है 1,17,600। याद रखिएगा पीएल का निगेटिव बैलेंस होता है तो कैपिटल रिडक्शन टू स्टेटमेंट पीएल होता है, पीएल का पॉजिटिव बैलेंस होता है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन होता है। एंट्री याद रखिएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितने क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि मशीनरी की वैल्यू 92,400 रिड्यूस करनी है, स्टॉक की वैल्यू 20% रिड्यूस करनी है। तो क्वेश्चन के अंदर स्टॉक देख लीजिए, इन्वेंट्री देख लीजिए, 2 लाख का है, 2 लाख का 20% 40,000 रुपीज हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोल रहा है 15,000 रिड्यूस करना है। बाकी बोल रहा है बैलेंस इन राइटिंग डाउन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो 4,15,200 में जब सबको जोड़ के माइनस करोगे तो जो आंसर बचेगा 30,200 वो हमारा क्या होगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होगा। बीइंग लॉसेस एंड एसेट्स रिटर्न ऑफ, बाकी क्वेश्चन जैसे आप करते थे वैसा था, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना लीजिए, फिर मैं इसको अब बैलेंस शीट इसके बाद आपको बताता हूं। बैलेंस शीट आगे, बैलेंस शीट हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर 6,000 शेयर्स थे, ये 11,400 शेयर्स कैसे हुए मैं आपको यहां बता दे रहा हूं नोट्स को काउंट करके। देखिए 6,000 शेयर्स थे जिनकी वैल्यू को रिड्यूस करके 50 रुपीज करना था। 6,000 एट द रेट 50 के हिसाब से हमारी वैल्यू हो गई 3 लाख की। अभी मैंने आपको बताया था ट्रेड पेबल को 75% के हिसाब से आप 2,70,000 रुपीज दे रहे थे, 2,70,000 रुपीज दे रहे थे, डिवाइड बाय आपने 50 करिए, 2,70,000 शेयर्स डिवाइड बाय जब आप 50 करेंगे, डिवाइड बाय 50 करने में 5,400 शेयर्स आएंगे। कितने शेयर आएंगे 5,400। तो 6,000 एड 5,400 टोटल शेयर्स कितने हो गए 11,400। एट द रेट 50 करेंगे तो एट द रेट 50 करने के बाद हमारा आएगा 2,70,000 रुपीज। तो टोटल हमारी कैपिटल शेयर कैपिटल 11,400 का वैल्यू कितना हो गया 5,70,000। तो हमारी टोटल शेयर कैपिटल कितनी होगी पेड 11,400 शेयर पे 5,70,000। 6,000 शेयर्स पहले थे, ट्रेड पेएबल को आपने 50 रुपीज के हिसाब से 5,400 शेयर दिए, 6,000 एड 5,400 11,400 एट द रेट 50 रुपीज के हिसाब से 5,70,000 रुपीज शेयर कैपिटल होगी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्वेश्चन के अंदर 30,000 था, 8,000 वैल्यू रिड्यूस हो रही थी, हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 22,000 रुपीज का हो गया। नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्वेश्चन के अंदर आपको 1,18,800 की दे रखी है, जिसकी आपने अभी एंट्री जनरल एंट्री की उसमें 30,200 वैल्यू कम हो रही है। अगर 1,18,800 की वैल्यू 38,000 to 30,200 हो रही है तो माइनस करके हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी बची 88,600 बचेगी। मशीनरी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 1,92,400 की, 1,92,400 की मशीनरी थी जिसकी वैल्यू हमने अभी कम करी थी, जितनी भी कम की थी उसको माइनस कर दीजिएगा। 1,92,400 की मशीनरी में से 92,400 वैल्यू कम हो रही है, मशीनरी बची 1 लाख रुपीज की। वर्कमैन कंपनसेशन फंड इन्वेस्टमेंट 30,000 था, 8,000 का इन्वेस्टमेंट 90% बढ़ा करके 7,200 रुपीज बढ़ा करके 15,200 में आप सेल कर रहे थे, तो हमारा जो रिमेनिंग 30,000 में से 800 के इन्वेस्टमेंट को आपने बेच दिया तो बचा 22,000। जो आपने 17,200 का जो बेचा था उससे आपकी कैश बढ़ जाएगी। क्वेश्चन के अंदर कैश दे रखी है हमारी 6,200 की, जिसमें 15,200
कैश और बढ़ा करके हमारी कैश हो जाएगी 21,400। जो हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट बेचा है 90% प्रॉफिट पे, तो 8,000 प्लस 7,200 15,200। जनरल एंट्री आप देख लीजिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट डेबिट वाली एंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाला, ये ठीक है, वही देख करके बढ़ गई 15,200 हो गई। और क्वेश्चन के अंदर, फिर क्वेश्चन के अंदर हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड इन्वेस्टमेंट हो गया, गुडविल राइट ऑफ हो गया, इन्वेंट्री पे कुछ नहीं था, ट्रेड रिसीवेबल पे कुछ नहीं था, वैसे वैसे लिख दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ गया, ये बैलेंस शीट का टोटल बराबर आ रहा है। सिर्फ इसमें कैपिटल वाला ही आपको समझाने वाला था, बाकी सब कुछ वैसा ही है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 30,000 से 8,000 कम हो गया, 22,000 हो गया। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बेस दी गई 8,000 वाली, 7,200 बढ़ा करके तो 15,200 यहाँ कैश में बढ़ जाएगा। बाकी आपको मैंने भी बता दिया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को वैल्यू कम कर दीजिएगा, मशीन की वैल्यू को कम कर दीजिएगा, बाकी सब ऐसे वैसे ही देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका।